हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। यहाँ पे मेरा बेटा घूम रहा है क्योंकि बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं अर्ली मॉर्निंग रूटीन ही चालू कर रही हूँ क्योंकि मैं रह रही हूँ अकेले और ये जा चुके हैं और सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, बेटे को स्कूल भेजना है। तो आज सब ड्यूटी मेरी है। एग्जैक्ट मुझे घर से लेकर के बाहर तक का सब कुछ अकेले ही मैनेज करना है और बहुत मुश्किल हो जाता है आज। और सबको मुश्किल हो जाता है, मुझको भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें, करना भी है और प्लस अपना भी सब कुछ करना है। तो फिर देखिए मैं बेटे को पहले ड्रेस वगैरह तैयार कर ले रही हूँ क्योंकि ये उठ गया था ना। इसको भी पता है कि आज मुझे मम्मा के साथ पैदल जाना है, तो ये भी अस्कता है नहीं और जल्दी जल्दी कर। मैं मास्क इसलिए पहनाती हूँ और बच्चों को कवर इसलिए करती हूँ सुबह सुबह, भाई कम से कम सुबह में ये अपना थोड़ा सा कवर करके रहे और अच्छे से वो मतलब कि ठंड ना लगे और थोड़ी सी भी नहीं ना सर्दी जुकाम ना पकड़े इस समय। तो अभी यहाँ मेरे बेटे को आलू फ्राई मैंने छौंक दी थी, वो बना दी और मैं पराठा बना रही हूँ। फटाफट से पराठा बना के मैं ला रही हूँ, तैयार होने जा रही थी। और मैंने चाय वगैरह भी कुछ भी नहीं पिया है, बस मैं तनुष को ज़रा छोड़ दूँ क्योंकि आज रात को मुझे नींद नहीं आई ना रहने की वजह से, और फिर दिन सुबह जल्दी थोड़ी नींद मेरी लेट खुली है। तो यहाँ देखिए मैं डाल रही हूँ इनके पराठे तोड़ तोड़ के, और उधर मेरे बेटे के लिए ग्रेप्स रखूँगी क्योंकि ग्रेप्स इनको बहुत पसंद है। तो थोड़ी रख देती हूँ, 8-10 दाने भी रख देती हूँ ना। खाता तो नहीं है क्योंकि 2 पराठे उसके लिए इनफ हो जाते हैं, लेकिन रख देती हूँ तो 2-4 खा लेता है, बाकी आके घर पे खा लेता है। और यहाँ देखिए इनके लंच बॉक्स को मैं पैक करने में जुटी हुई हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में इतना कुछ था ना जल्दी जल्दी करना। और घर की ये हालत हुई, तनुष भी नहीं खाया, बस 1 या 2 बाइट लेकर के बस बाइट चला गया और उसको नहीं खाने का मन था एकदम ही। तो फिर वो कह भी रहा था, मम्मा ऐसे चीटिंग करती हो आप, आधा मतलब रोल कर देते हो और मुझे दे देते हो। नहीं खाया जा रहा था। फिर हम लोग यहाँ चले गए स्कूल के में से मैं छोड़ के आ गई फटाफट। तो मैंने कपड़े बदले क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है और थोड़ा सा जब बाहर का कपड़ा चेंज करिए ना तो लगता है कि हाँ बहुत अच्छा लगता है, महसूस होता है। तो फिर यहाँ मैं चाय बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो 1 कप चाय पी लेती हूँ। दिन की शुरुआत अपने दिन के रूटीन की शुरुआत करती हूँ क्योंकि इस समय बज रहे थे 8:30। मैं घर पे 8:30 बजे तक आ भी गई थी क्योंकि मैं 8 ही बजे चली गई थी उसको भेजने, क्योंकि जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है ना तो होता है कि जल्दी से भेज देती हूँ क्योंकि लेट होता है तो फिर दिक्कत होती है। मैंने खुद ही तनुष से बोल रखा था अपने बेटे से कि अगर लेट होगा तो मम्मा नहीं भेजने जाएगी, पापा तो भेज देते हैं, मम्मा नहीं भेजेगी। तो यहाँ चाय क्या ही वेट कर रही थी, जल्दी से जल्दी चाय बन जाए। और फिर मुझे यहाँ खानी थी टैबलेट थायराइड की, और यही चीज़ें करनी होती है ना। जब अकेले रहो तो अजीब सा लगता है, सूनापन भी बहुत लगता है और काम भी नहीं रहता। हम औरतें भी बहुत अजीब से हैं, है ना। जब काम रहता है तो काम, मैं अभी देखिए अकेले थी ना, कुछ भी नहीं करती, लेकिन फिर भी मैंने काम ढूंढ लिया। एक दिन तो मैंने रेस्ट किया, ये नहीं कहूँगी, संडे का दिन था, उस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने बेटे को पढ़ाया और टोटली रेस्ट की। तो हो रही थी ना, मैंने आपसे एक पिछले ब्लॉग में भी शेयर की, मुझे आलस बहुत आ रही है इस समय। उसके बाद मैंने सोचा कि आज का दिन है, थोड़ा बाबू भी चला गया है और इस समय कुछ करूँगी नहीं तो कोई काम फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जब तक वो आएगा तब तक मुझे बहुत कुछ निपटा बिना भी था आज। तो फिर और ठंड का भी दिन जा रहा है ना, तो अब चादर वगैरह रोज़ ही बदल दो या 2-4 दिन में बदल दो तो अच्छा लगता है, घर भी अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा लगता है और घर भी क्लीन लगता है। मुझे तो लगता है मैं हर 2 या 3 दिन में, गर्मियों के दिन में चादर बदलना ही सोचती हूँ। अगर ठंड में चल जाता है लेकिन गर्मियों में नहीं जाता है। तो यहाँ देखिए बेडशीट मैंने बदला है, फटाफट से बेडशीट लगा रही हूँ और एकदम घर ना साफ़ हो जाता है। पता नहीं क्यों बेडशीट से जादू हो जाता है घर में, तो ये काम हो जाता है। और अभी आपने मेरे वॉइस में भी आप देख रहे होगे कि खनक हो गई है, आवाज़ आ गई, क्योंकि मैं मोटिवेट हो गई हूँ अपने लिए। तो यहाँ देखिए ये अलमारी ना मुझे साफ़ करनी, क्लीन करनी है 2-4 दिन 10 दिन में, जब भी मुझे मौका मिले, क्योंकि जब बेटा स्कूल जाएगा ना तो वो 2-4 घंटे मेरे लिए सफिशिएंट मिल जाते हैं। और इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग और थोड़ी सी सब कुछ करनी है। राज बताऊंगी इसकी क्लीनिंग करने की, और प्लस क्लीन करने के साथ भी बहुत कुछ है, धीरे धीरे खुलेगा आज के दिन हर सवेरा। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे कंबल इसलिए रख दी हूँ ना कि अब कंबल की यूज़ नहीं हो रहा है, तो अभी मैं एक दिन धूप दिखाऊंगी इसको अच्छे से, फिर मैं अंदर डाल दूँगी। क्योंकि मैंने हस्बैंड से बोला कि धुल लो, तो ये भी कह रही थी, वो लॉन्ड्री वाला भी, मेरे यहाँ क्या है ना सड़क पे रोड बन रहा है तो बहुत ज़्यादा दुकानें बंद रह रही हैं और कब तक बंद रहेगी ये भी नहीं क्लियर हो पा रहा है, क्योंकि जैसे लॉन्ड्री में कोई जाएगा भी नहीं तो वो बंद चलाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो वो तीनों ने कहा कि सूता देना नहीं हो, मैं बाहर रखना भी नहीं चाहती हूँ, जबकि वो अंदर रख दूँगी और जिस दिन मन करेगा उस दिन मैं बाहर निकाल के उसको धुलने के लिए भी दे सकती हूँ। तो हाल फिलहाल तो उसको मैं पहले धूप दिखाऊंगी। यहाँ कपड़े वगैरह मैं देख रही थी, चेक कर रही थी कि कौन सा कपड़ा, क्योंकि स्वेटर वगैरह पहनाने का एकदम नहीं मन कर रहा है। और यहाँ पे मैं आ गई एलोवेरा के किनारे की सब काट वट के मैं लगाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा था ना कि मौसम जैसे ही बदलेगा मैंने अपने बालों की केयर करनी शुरू करनी है।
तो आज मैंने सोचा ना सबसे पहले हेयर वॉश करना था मुझे। एक दिन पहले मैंने कर भी लिया था, 1-2 दिन पहले। मैंने कहा कि चलो बाल भी धुलने के टाइम हो ही रहे हैं, आज नहीं तो कल धुलूंगी ही बालों को। तब तक मैं सोची थी आज ही धुल लेती हूँ और एलोवेरा जड़ों जड़ों में लगा ली। थोड़ा सा टाइम तो लगा मुझे, ऐसा नहीं कहेंगे, 15 से 20 मिनट मुझे लगा इसको लगाने में, लेकिन हाँ लगा तो बहुत अच्छा। और मुझे बाल में ना कंडीशनर टाइप का हो गया, मेरे बाल भी नहीं उलझे, मतलब सच मानिए सो सिल्की मेरे बाल बन गए। और ऐसे करने से ना मुझे तो लगता है कि बाल भी कम झड़ते हैं। और मैं ये रेगुलर करूँगी, 2 या 3 दिन के बाद एक बार ज़रूर करूँगी जब मुझे हेयर वॉश करना होगा तब। और साथ ही साथ मैंने चेहरे पे भी इसको अच्छे से रब कर दिया है अच्छे से, और बालों में पूरा अच्छे से जैसे मेहंदी का होता है ना कोट, वैसे मैंने लगाने की कोशिश की है। चेहरे पे थोड़ा सा मैं एकदम जैसे अजीब सा चेहरा हो गया है मेरा, मतलब लग रहा है कि जैसे एक होता है ना कि चिंता और सबसे लकीरें खिंच जाना चेहरे पे, वैसी हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब से मैं एकदम मोटिवेट हो जाऊंगी हर चीज़ों के लिए और घर के कामों में खुश रहने की कोशिश करूंगी। यहाँ मैंने लगा के उसको बांध दिया है। अभी 2-4 मिनट मुझे बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि अभी मुझे सीढ़ियों भी साफ़ करना है, क्योंकि सीढ़ियों पे भी कुछ गिर गया है बहुत ज़्यादा, तो वो धूल मिट्टी है वो भी मुझे साफ़ करनी है। और घर पे भी काम करना है टोटली, क्योंकि मैंने कपड़े भी बहुत ढेर सारे भिगाए हैं, वो तो धुलने के बाद ही पता चलेंगे। क्योंकि मैंने क्या हो रहा है कि अब ज़्यादा कपड़े इसलिए भी हैं, एक तो इनके कपड़े तो वैसे ज़्यादा नहीं है, स्वेटर वगैरह हैं जो मुझे कपड़े अब अंदर रखने हैं, तो उसके बदले मैं पहले वॉश कर दूंगी तभी मैं कपड़े अंदर रखना चाहती हूँ, प्रेफर करती हूँ। तो धीरे धीरे मेरे वही काम है ज़्यादा, क्योंकि ये चले गए थे तो इनके जैकेट वगैरह थे ना जो इमरजेंसी में बाहर रहते हैं, वो भी मैंने धुल डाले हैं। और एक जैकेट धुले थे तो उसमें सर्फ के पानी जैसे दाग लग गए थे, तो मैंने उन्हें कहा कि सीधा खंगार दो। फिर इनका तनुष का जैकेट, फिर मेरा कुछ कपड़े, ये सब और टॉवल वगैरह मैंने सबको धुला। तो अपने मुझे यहाँ पे एप्रन मिला, मुझे कुछ और नहीं मिला बालों को बांधने के लिए, तो मैंने एप्रन से ही अपने बालों को बांध लिया था। और बाल सच में बता रहे हैं एकदम ही सॉफ्ट सिल्की जैसे हो गए थे एकदम, मतलब कि शैम्पू लगाने से ना मन भर गया था एकदम, जैसे खुश हो गई थी मैं अपने बालों को देख करके। यहाँ मैं नहा धो ली, पूजा वगैरह करके फिर मैं तुरंत ही तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि इतना काम करने पे ना मेरे बच चुके थे 12 से ऊपर हो रहे थे, और बेटे को भी लाना था। मैंने सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाया था। और देखिए बाल भी कंघी भी किया ना मैंने, कुछ भी बाल भी ज़्यादा नहीं झड़े। और बाल में जैसे वो हो गया, मतलब कि कंडीशनर के बाद होते ना बाल उलझते नहीं, वो वाली हालत हो गई थी। तो मैं केमिकल फ्री काम की और बहुत अच्छा लगा मुझे बालों को करने के साथ, और मैं करूँगी भी। और यहाँ देखिए प्रेस वगैरह मैंने किया था, तो वो भी कपड़े प्रेस भी रख रही हूँ। बाकी बहुत कुछ करना है, तो चलिए आगे मैं बताती भी रहूँगी आप लोग क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। यहाँ मैं तैयार होकर के फिर मैं आपसे। हेलो फ्रेंड्स, और सुबह के काम हो चुके हैं, अकेले सब कुछ मैनेज करना। इस बीच क्या हो रहा था ना कि मेरी दीदी वगैरह सबका फ़ोन आ जा रहा था, और आज बज रहे हैं 12, सवा 12 होने वाले हैं। तो मैं तैयार हो गई हूँ थोड़ा सा बेटे को लेने के लिए, तो मैंने बाल ऐसे ही खुले ही छोड़ूंगी। और आज मैंने एलोवेरा लगाया है ना, कुछ तो असर हुआ है, और डेली अब लगाऊंगी, मतलब कि दो दिन के गैप पे जब बाल धुलूंगी शैम्पू करूँगी तो ज़रूर से लगाऊंगी, और सही में लगाऊंगी। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा मेरे हिसाब से, तो आना चाहिए। तो मैंने बालों को थोड़ा सा केयर करना शुरू किया है। आपसे जो भी चीज़ मैं करती हूँ ना श्योर आपसे बताती हूँ। और आज मुझे अकेले मैनेज करना था, और हर बार दीदी का फ़ोन आ गया, फिर सब कुछ है, फिर मैंने खाना नहीं बनाया है। अब मुझे बनाना है कोहड़े की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आती है और ये नहीं खाते हैं, तो ये नहीं आज है। तो पता ही है कि अकेले मुझे काम करना है। भुटाटी वो परसों चले गए थे, कल मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, एकदम अनईजी भुटाटी में, तो सुबह मॉर्निंग में गए थे, अनईजी सा फील हो रहा था। तो मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, बस पास्ता बनाया। रात को खाना भी मैंने नहीं बनाया, सुबह की सब्ज़ी भी मैंने नहीं बनाई, रात की सब्ज़ी थी वही सुबह मैंने खा लिया। तो ऐसे मेरा दिन भर पूरा ऐसे ही बीतता चला। बस मैंने बेटे को पढ़ाया थोड़ा सा, बस उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो आज मैंने पूरा घर की ठीक की है, क्लीनिंग की है, बिस्तर वगैरह है, सब कुछ बदला है, मतलब जो काम था वो मैंने ख़त्म किया है अभी। और भी बहुत बार बातें भी हो रही है, और अभी मैं जा रही हूँ बेटे को लाने, ला के फिर मैं अपना और भी काम कंटिन्यू करूँगी। लेकिन हाँ, ये अभी मैंने कपड़े भी धुले हैं बहुत ढेर सारे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे कितने कपड़े मैंने धुल के दिखा रखे हैं। और फिर मैं बेटे को ले करके फिर मैं आपसे मिलूँ। और यहाँ देखिए मेरे कपड़ों का भंडारा पड़ा हुआ है, चादर है, बेडशीट है, कम उसमें नीचे ये सब चीज़ें हैं, तो मैंने सबको इस पे टांग रखे हैं। और बाथरूम की भी क्लीन, बहुत कुछ करना है। मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी, जब होता रहेगा तो मैं बताती रहूँगी। फिर यहाँ मैं बेटे को ड्रेस वगैरह चेंज कर दी, इसमें वीडियो रिकॉर्ड की थी तो नहीं पता चला। चेयर से वगैरह से खेलने भी शुरू कर दिया, बहुत देर तक मुझे तंग किया है इस बीच है, और मुझे लगा था कि रिकॉर्ड हो रहा है। तो भी देखिए फिर वो ग्रेप्स खा रहा है इस समय बैठ के। सुबह मैंने दिया, वो सुबह लंच में नहीं कर पाता, 2 पराठे के बाद 2 या 3 ही ग्रेप्स खाता है। बताता है मम्मा मैं नहीं खाती, फिर खाता मैं, फिर मैं डांटी को बोल देता हूँ मैं नहीं खा पाऊँगा, फिर वो ऐसे ही रख देती हैं। ओके, और मैं आ गई थी यहाँ पे कोहड़े की सब्ज़ी बनाने। सबसे पहले बहुत महीनों बाद, बहुत सालों बाद मैंने कोहड़े की सब्ज़ी खाई।
इनको पता चल गया ना, तो मैंने कोहड़ा लेकर आया। तो मेरे और मेरे बेटे को पसंद है और आज मैंने सोचा कि बेटे को भी ट्राई करूँ। एक बार खिलाई थी बचपन में तो पसंद तो आया था उसको, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार फिर मैं बनाती हूँ कोहड़े की सब्ज़ी। फिर मुझे याद नहीं था, सच बताती हूँ, मुझे कोहड़े की सब्ज़ी बनाना ही भूल गया था, भुजिया टाइप का। फिर मैंने दीदी को फ़ोन किया 2-3 बार, उनका नहीं लगा, फिर भी लगाती रह गई, फ़ोन लगी उठाओ तो कह रही क्या हो गया, इमरजेंसी है क्या। मैं कि बताओ पहले कोहड़े की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। तो मुझे आई थिंक याद था, बस मुझे मेथी के बजाय मेथी मुझे याद था, दीदी ने कहा कि नहीं पंचफोरन का तड़का लगता है। तो फिर मैंने कहा कि ये है, तो मैंने सब्ज़ी काट ली महीन महीन और मैंने इसको पंचफोरन का तड़का डाला। खूब ढेर सारी लहसुन मैंने काटी, मिर्ची काटी, और लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा इसमें आता है। और मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है ना, तो मैं बनाती नहीं, लेकिन अब मेरे बेटे को पसंद हो गया था ना, तो मैं बनाती रहूँगी। कोहड़े की सब्ज़ी बहुत हेल्दी होता है, अब ये नहीं खाते हैं तो क्या हुआ। देखिए मैंने बस 250 ग्राम कोहड़ा लिया था और मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए, बच्चे के लिए सफिशिएंट कोहड़े की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई थी। मम्मी भी सोच रही थी कितना लाई होगी, हम क्या एक पाव लाएंगे, तो कह रहे हैं 250 ग्राम, कह रही हाँ हो जाएगा, इतने में तो बहुत है, तुम दोनों कितना खाओगे नहीं होता है। तो फिर मैंने इसको गलने के लिए लगा दिया। फिर फटाफट मैं इधर रोटी सेकने लगी, जब मैंने सब कुछ डाल के उसको बैठा दिया एक तरफ है, और रोटी वगैरह मैंने सेक लिया। तब तक मेरी कोहड़े की सब्ज़ी भी बन गई। लेकिन इसमें एक चीज़ डालना है, मैजिक इंग्रेडिएंट, जो कोई डालता है नहीं डालता नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ ज़रूर पड़ता है। तो मैं वो बताने जा रही हूँ क्या मैं डालती हूँ। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा कुच रही हूँ, थोड़ा सा दबा दबा के, कुचना होता है जो कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ हरे मिर्चे का अचार, जो हरे मिर्ची का अचार होता है ना, वो मैं डाल रही हूँ और इसके साथ मिला दीजिए। इससे इसकी सब्ज़ी का टेस्ट, मतलब कि अगर 10 है ना तो 100 हो जाएगा इस सब्ज़ी का टेस्ट। तो फिर मुझे ये बहुत पसंद है, मेरे बेटे को भी इतना पसंद आया ना, मम्मा से ये मुझसे कर रहा था शाम को कि मम्मा वो वाली सब्ज़ी है क्या। मैंने कहा कि नहीं, मैंने बस एक ही टाइम के लिए बनाया था और सब्ज़ी सच में बहुत टेस्टी बनी थी। आई होप एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर मिलेगा। तो फिर मैं और भी ये कपड़े वगैरह सब डाली, थोड़े से कपड़े बाहर के थे वो भी अंदर की, जो सूखने को थे वो भी अंदर की मैंने डाले। और थक गई थी एकदम इस समय मैं, फिर मुझे भूख लग गई थी। तो मैं तो डेढ़ बज रहा था, 1:30 पौने 2 होने को आ रहा। तो मैं अपना रोटी सब्ज़ी इंजॉय की, अपना लंच इंजॉय किया और बैठा और थोड़ा सा आराम की। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। कैसे देखिए मैनेज किया मैंने अकेले, बाय बाय।